नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। इस बुलेटिन में हम आपको प्रदेश के अलग अलग हिस्सों की खबर दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। 12 जिले में ओवरलोडिंग के खिलाफ ट्रक एसोसिएशन का गुस्सा फूट पड़ा। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने देर रात को शहर के मांगरोल बाईपास पर ओवरलोडेड ट्रकों को रुकवाया और जमकर हंगामा किया। 12 जिले के ट्रक ओनर्स एसोसिएशन ने ट्रकों की ओवरलोडिंग पर पाबंदी लगा रखी है, लेकिन लगातार चोरी छिपे बाहर के ट्रक माल की ओवरलोडिंग कर अन्य राज्यों और जिलों में पहुंचा रहे हैं। व्यापारी भी मुनाफे की खातिर ओवरलोडेड ट्रकों और अनाधिकृत ट्रैक्टर ट्रॉलियों से अपना माल परिवहन करवा रहे हैं, जिसके चलते 12 के ट्रक यूनियन से जुड़े ट्रकों का काम प्रभावित हो रहा है। इसके खिलाफ एसोसिएशन की ओर से परिवहन अधिकारी से लेकर जिला कलेक्टर तक को ज्ञापन दिया जा चुका है, लेकिन बावजूद इसके इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। डीटीओ को भी अवगत कराया, जिला कलेक्टर साहब को भी अवगत कराया, यहाँ के पुलिस प्रशासन को भी अवगत कराया, लेकिन उन लोगों ने कोई ध्यान नहीं दिया। तो हमने हमारी संस्था की टीम बना के ओवरलोड को रोककर और डीटीओ को इन सबको बुलाकर चालान कराने के प्रयास के लिए टीमें गठित की है। वही नहीं कर रहा, इससे राजस्व को भी बहुत बड़ा चूना लग रहा है और जो कृषि यंत्र के में काम में आने वाले जो व्हीकल हैं उनका भी माल ढुलाई का कार्य किया जा रहा है। बार बार समझाने के बावजूद भी प्रशासन कोई किसी तरह का ध्यान नहीं दे रहा। अलवर शहर में पानी की किल्लत बरकरार है। नेताओं और अफसरों का ध्यान पानी की समस्या पर जरा भी नहीं है। पानी की समस्या के अगर यही हालात रहे तो गर्मी में कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। ये हम नहीं कह रहे, तस्वीरें इस अंदेशा को पैदा कर रही हैं। रविवार सुबह 6 बजे ही पानी की समस्या को लेकर वार्ड नंबर 36 के पार्षद रविंद्र जैन के नेतृत्व में सैकड़ों कॉलोनी वासी अलकापुरी पंप पर पहुंचे और वहां सहायक अभियंता से बात की। पार्षद रविंद्र जैन ने बताया कि 7 दिन से पानी की समस्या बनी हुई है। पानी की समस्या को लेकर रोज अधिकारियों को 100 से अधिक फोन करते हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जाता। एक पाकिस्तानी ड्रोन भारत की सीमा में घुसने का प्रयास करते नजर आया। हालांकि भारतीय सीमा सुरक्षा बल ने पाकिस्तान की इस कोशिश को नाकाम करते हुए ड्रोन को खदेड़ दिया। मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान से ड्रोन सीमावर्ती इलाके की टोह लेने के मकसद से तारबंदी तक पहुँच गया, जिस पर सीमा सुरक्षा बल के मुस्तैद जवानों ने संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन को देखकर बंदूकों के मुंह खोल दिए। बताया जा रहा है कि करीब 18 राउंड फायरिंग किए गए। इसके कुछ समय बाद ही ड्रोन की आवाज आनी बंद हो गई। गौरतलब है कि सीमा पार पाकिस्तान से अक्सर पाकिस्तान की तरफ से नापाक हरकतें देखने को मिलती हैं। कभी पाकिस्तानी गुब्बारे उड़कर भारतीय सीमा में प्रवेश कर जाते हैं, तो कभी दूसरे उपकरण। ऐसे में सीमा सुरक्षा बल के साथ साथ भारत की सुरक्षा एजेंसियां भी काफी सतर्क रहती हैं। हिंदी फिल्मों का एक डायलॉग आपने अक्सर सुना होगा, पुलिस से बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही ये तस्वीरें इसी बात को तस्दीक करती हैं। जी हां, कोटा से आई इन तस्वीरों को गौर से देखिए और कानून से लुका छिपी खेल रहे इस आरोपी की गिरफ्तारी पर पुलिस की पीठ थपथपाइए। यहाँ 5 साल से फरार आरोपी को आखिरकार पुलिस ने दबोच ही लिया। जी हां, एटीएम से 11 लाख रुपए चुराने वाली गैंग के मास्टरमाइंड को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम गगन सिंह है, जो पंजाब के बठिंडा का रहने वाला है, लेकिन कानून के रखवालों को चकमा देने के लिए हरियाणा के डबवाली इलाके में रहता था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपी पिछले 5 साल से फरार चल रहा था और टॉप 10 बदमाशों में शामिल था। पुलिस ने आरोपी को हरियाणा के सिरसा से गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। आरोपी ने जुलाई 2017 को बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम से 11 लाख रुपए से अधिक की राशि चुराने की वारदात को अंजाम दिया था। फिलहाल महावीर नगर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। सोशल मीडिया के जरिए अनजान लोगों से सामान खरीदना कितना भारी पड़ जाता है, इसकी एक बानगी श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में देखने को मिली, जहां बदमाशों ने यूपी और दिल्ली क्षेत्र के स्क्रैप व्यापारियों को सूरतगढ़ बुलाकर उन्हें न केवल बंधक बनाया, बल्कि फिरौती के 5 लाख रुपए मांगने के साथ उनसे बुरी तरह मारपीट भी की। मामले के मुताबिक कुछ बदमाशों ने ऑनलाइन साइट के जरिए दिल्ली और यूपी के स्क्रैप व्यापारियों को मोटर का स्क्रैप बेचने के लिए संपर्क करते हुए व्हाट्सएप वीडियो कॉल के जरिए स्क्रैप दिखाया। इस पर 3 स्क्रैप व्यापारी उनसे माल खरीदने के लिए सूरतगढ़ पहुंचे तो उन्हें जीप में बैठाकर सुनसान स्थान पर ले गए। इसी बीच एक व्यापारी
कि तबीयत खराब होने की बात कहकर गाड़ी से उतरकर होटल में रुक गया, लेकिन बदमाशों ने बाकी दोनों व्यापारियों को 185 आरडी के नजदीक सुनसान स्थान पर ले जाकर बंधक बनाते हुए उनके साथ मारपीट की। इसके साथ ही उनके साथी और परिजनों से 5 लाख रुपए की फिरौती मांगी। तभी होटल पर रुके व्यापारी ने सिटी थाना पुलिस को मामले की जानकारी दी। इस पर पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर न केवल बंधक बनाए गए दोनों व्यापारियों को छुड़ाया, बल्कि 7 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। यूक्रेन में रहकर मेडिकल की पढ़ाई कर रहे 2 भाई संजीव और सुनील सकुशल अपने घर लौट आए। दोनों के घर आते ही पूरे परिवार में खुशी छा गई। तस्वीरें करौली के पाडला खालसा गांव की है। इस दौरान बीजेपी जिलाध्यक्ष और समाज के दूसरे लोग भी उनके घर पहुंचे और दोनों छात्रों का स्वागत किया। दोनों भाइयों ने बताया कि काफी घंटों तक वे खड़े रहे। इसके बाद बस से उन्हें बॉर्डर पहुंचाया गया, जहां से आसानी से फ्लाइट मिल गई। उन्होंने केंद्र सरकार और राज्य सरकार के इंतजामों की तारीफ की। अभी जो रूस के द्वारा यूक्रेन में भीषण युद्ध जारी है, ऐसे में इंडिया के सभी लड़कों को सुरक्षित निकालना है। केंद्र सरकार हमारे देश के जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनकी आज विदेशों में इतनी लोकप्रियता है, संबंध विदेश नीति ऐसी है, इसी का ये परिणाम है कि यूक्रेन से सुरक्षित छात्र निकले हैं। जब हम हॉस्टल में थे हमारे में, तो वहाँ सायरन बजाता, वहाँ बहुत स्थिति खराब थी यूक्रेन में उस टाइम। हमें चिंता थी कि हम कैसे वहाँ पहुँचेंगे, लेकिन हमारे मोदी जी और इंडियन एम्बेसी की हेल्प से उन्होंने बस प्रोवाइड की, वहाँ से हम यूक्रेन बॉर्डर तक पहुँचे। सुनील और संजीव के पिता हरि सिंह गुर्जर ने बताया कि दोनों बेटे यूक्रेन में रहकर अपनी पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन अचानक वहां पर रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध होने की वजह से दोनों बच्चे वहां पर अटक गए थे, जिसकी वजह से पूरा परिवार चिंतित था। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग में मेडिकल की पढ़ाई करने गए स्टूडेंट्स को वहां से निकलने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। झुंझुनू जिले में लगातार स्टूडेंट्स के पहुंचने का सिलसिला जारी है। ऑपरेशन गंगा अभियान के तहत वतन वापसी करने वाले विनित्सा यूनिवर्सिटी में मेडिकल स्टूडेंट गोपी मारवाल ने बताया कि 22 फरवरी को रूस की ओर से हमले शुरू कर दिए गए। उसके बाद हालात बेहद खराब हो गए। यूक्रेन आर्मी ने उन्हें 3 दिन स्नोफॉल में रोके रखा। लगातार गुजारिश के बाद बॉर्डर क्रॉस किया। रोमानिया बॉर्डर पर वहां पर सरकार का सहयोग मिला। खाने और मेडिकल की व्यवस्था थी। दिल्ली पहुंचने पर राजस्थान सरकार की ओर से हवाई अड्डे पर स्वागत किया गया। झुंझुनू पहुंचने पर घर वालों ने राहत की सांस ली और वहाँ पे अटैक्स चालू हो गए थे 22 से, जिसके बाद में हालात ज़्यादा गंभीर हो गए थे। हमें बंकर्स में रहना पड़ा। सेफ्टी के भी कमी आसार थे एम्बेसी के थ्रू। बसों के माध्यम से हम कम से कम 1000 बच्चे निकले रोमानिया बॉर्डर के लिए। रोमानिया बॉर्डर पे 3 से 4 दिन लगे, जहाँ कम से कम 10,000 बच्चे फंसे हुए थे। पिंक वुमेनिया क्लब और महात्मा गांधी अस्पताल ने कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए राजधानी जयपुर में कार रैली निकाली। रविवार सुबह रामनिवास बाग से शुरू हुई कार रैली गोपालपुरा बाईपास पहुंची। इस दौरान 50 से अधिक कारों में निकली महिलाओं को उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने फ्लैग ऑफ करके रवाना किया, जहां सजी धजी कारों पर सवार होकर अलग अलग प्रोफेशन से जुड़ी महिलाओं ने जयपुर राइट्स को शो योर केयर बी अवेयर जैसे स्लोगन के साथ कैंसर अवेयरनेस का संदेश दिया। इंटरनेशनल वुमेन्स डे के मौके पर निकाली गई इस कार रैली की थीम रेज योर हैंड्स फॉर कैंसर अवेयरनेस एंड क्लोज द गैप रखी गई है। रैली रवाना होने से पहले महिलाओं ने डीजे की धुन पर कदम थिरकाए और डांस किया। इस मौके पर शकुंतला रावत ने कहा कि प्रत्येक महिला को अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, समय समय पर जांच करवाते रहना चाहिए। कैंसर जो रोग भयानक गंभीर बीमारी है, उसके लिए जागृत रैली की जा रही है। इसके लिए पूरे डॉक्टर्स और पूरा महात्मा गांधी हॉस्पिटल उनका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करते हैं। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय के नजदीकी गाँव नौजेड में स्कूली छात्राओं ने मिशन अगेंस्ट नारकोटिक सब्सटेंस अब्यूज यानी कि मानसा के तहत नशे के दुष्प्रभावों की जानकारी देते हुए जन जागरूकता रैली निकाली और आम जन को नशे से होने वाले नुकसान के बारे में जानकारी दी। रैली के जरिए स्कूली छात्राओं ने न केवल नशे से होने वाले शारीरिक और मानसिक नुकसान की जानकारी दी, बल्कि ये भी बताया कि नशे से पीड़ित व्यक्ति परिवार और समाज के लिए भी बोझ बन जाता है। स्कूली छात्राओं ने जन जागृति रैली निकालकर आम जन से नशे से दूर रहने की अपील की। गौरतलब है कि संभागीय आयुक्त के निर्देश पर श्रीगंगानगर समेत बीकानेर संभाग में
मिशन अगेंस्ट नारकोटिक सब्सटेंस अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत एक और जहां पुलिस प्रशासन अवैध मादक पदार्थों की तस्करी और बिक्री के खिलाफ कार्रवाई करने में जुटी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर विभिन्न विभाग आम जन को नशे से होने वाले दुष्प्रभावों की जानकारी दे रही हैं, ताकि युवा पीढ़ी को नशे के दलदल में डूबने से बचाया जा सके। कोरोना के कारण 2 साल से वीरान पड़े कोटा के दशहरा मैदान में न सिर्फ रौनक लौटी, बल्कि कई युवाओं को सुनहरे भविष्य की राह भी आसान कर गई, उनके परिवारों को खुशियां दे गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के प्रयासों से आयोजित किए गए 2 दिवसीय रोजगार मेले में आए नौजवान प्रतिभा और ज्ञान के बल पर ऑफर लेटर के साथ उत्साह और उमंग से दमकते चेहरे लेकर लौटे। कुछ न कुछ तो बेस पे किया ही होगा, तो इसलिए सक्सेस तो आई थिंक हो सकता है, मिलेगी जरूर। कहा जाए तो यूथ के लिए काफ़ी अच्छा ओकेज़न है, अगर करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। और रोजगार मेले में आके जॉब के लिए आए हैं सब लोग, तो इनसे यूँ लगता है जैसे थोड़े बहुत जनों को तो रोजगार मिलेगा, उनको सुकून मिलेगा, हाँ भाई कुछ मिला है हमें। केंद्र सरकार के कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय की ओर से स्किल इंडिया मिशन के तहत 2 दिवसीय कौशल महोत्सव रोजगार और अप्रेंटिस मेला दशहरा मैदान में शुरू हुआ। स्नातक, ITI, पॉलिटेक्निक और नर्सिंग डिप्लोमा कर चुके युवाओं को रोजगार के अवसर मुहैया करवाने के लिए इस आयोजन में 57 राष्ट्रीय और मल्टीनेशनल कंपनियां पहुंची। जलदाय मंत्री डॉक्टर महेश जोशी ने 6 मार्च की सुबह अपने आवास पर नियमित जन सुनवाई की। जन सुनवाई के दौरान महेश जोशी के निवास पर अंतर्राष्ट्रीय मास्टर ASAI कप प्रतियोगिता के नन्हे मुन्ने प्रतिभागियों ने मंत्री जी से मुलाकात की। मंत्री डॉक्टर महेश जोशी ने नन्हे मुन्ने प्रतिभागियों को टॉफी खिलाकर उनका उत्साह बढ़ाया और उनसे तैयारियों के बारे में जानकारी ली। मंत्री डॉक्टर महेश जोशी ने बताया कि उनके आवास पर कार्यक्रमों के लिए निमंत्रण देने के लिए काफी लोग आए थे। इस दौरान कई जन संगठन के पदाधिकारी भी महेश जोशी से मिले। हवा महल विधानसभा क्षेत्र से आए लोगों ने अपनी स्थानीय समस्याएं और दूसरी मांगों को लेकर उनसे मुलाकात की। मंत्री महेश जोशी ने आमजन को जल्द से जल्द समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। कालबेलिया नृत्य के अलावा राजस्थानी लोक नृत्य के जरिए राजस्थान की संस्कृति को दुनिया भर में मशहूर करने वाली अंतर्राष्ट्रीय लोक कलाकार सेनू सपेरा ने जोधपुर में अपना जन्मदिन मनाया। जोधाना वृद्ध आश्रम में बुजुर्गों के साथ मिलकर सेनू ने केक काटा और वहां रहने वाले सभी बुजुर्गों को अपने हाथों से भोजन करवाया। बाद में अपना मनमोहक नृत्य प्रस्तुत कर बुजुर्गों के चेहरे पर खुशी लाने की कोशिश की। जोधाना वृद्धाश्रम परिवार के समस्त बुजुर्गों की ओर से आपको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और जिस प्रकार आपने बुजुर्गों के बीच अपना हैप्पी बर्थडे सेलिब्रेशन करने का निर्णय लिया, उसके लिए भी हमारे बुजुर्ग माता पिता बहुत प्रफुल्लित है, आनंदित है। इस मौके पर सेनू ने बताया कि अपने कार्यक्रम के सिलसिले में उन्हें अमूमन बाहर ही रहना पड़ता है। ऐसे में हर बार अपना जन्मदिन अपनी टीम के साथियों के साथ ही मनाती आई हैं, लेकिन इस बार उन्होंने कुछ जुदा अंदाज में अपना जन्मदिन मनाने का फैसला किया था। उन्होंने कहा कि इस वृद्धाश्रम में रहने वाले बुजुर्गों के चेहरे पर मुस्कान लाना उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि रही। इन लोगों के साथ मैं मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करती हूँ, लेकिन मुझे जिंदगी में पहली बार आज जो एक अच्छा फील हो रहा है, मैं बयान नहीं कर सकती कि मुझे कितना अच्छा फील हो रहा है। अपने कुनबे के साथ नाचती गाती निकली किन्नरों की टोली बता रही है कि कोरोना काल के बाद एक बार फिर जिंदगी पटरी पर लौटने लगी है। तस्वीरें जोधपुर की है, जहां ढोलक की थाप पर नाचते गाते किन्नरों की टोली होली की बख्शीश लेने निकली है। जी हां, कोरोना काल के बाद एक बार फिर पहले की तरह त्योहारों को लेकर जनमानस में उत्साह दिखाई देने लगा है। किन्नर समाज भी इसका अपवाद नहीं है। यहाँ भी होली का उत्साह चरम पर है। वहीं इस मौके पर गादीपति कांता भुआ और घंटागर किन्नर पीठ की गादीपति कमला मौसी ने नकली किन्नरों को लेकर चिंता जताई और कहा कि हमारे यजमान को नकली किन्नर परेशान करते हैं। उन्होंने यजमान से अपील करते हुए कहा कि कोई भी किन्नर आपको परेशान करे तो उसकी शिकायत किन्नर पीठ पर करें। और मेरे टीम को लेके घर घर जाती हूँ, घर घर आशीष देती हूँ, गाना बजाना करके दुकानदारों से हम हमारी बख्शीश लेते हैं। को पहचाने नकली असली तो जजमान क्या जानते हैं, जजमान तो यही जानते हैं काले काले किशन जी के साड़े। लेकिन पब्लिक से यही निवेदन है कि आजकल जमाना खोटा है, समय और जमाना देख के थोड़ी पब्लिक ध्यान रखे।
बाड़मेर जिले में गांव ऐसा भी है जहां करीब 350 साल से किसी भी घर में शादी की शहनाई नहीं गूंजी। इस गांव का हर आंगन बीते 350 साल से कुंवारा है। दरअसल माना जाता है कि घर के आंगन में जब तक बेटी का विवाह नहीं हो जाता तब तक आंगन कुंवारा ही रहता है। लेकिन बाड़मेर के आटी गांव की सभी शादियां यहां मंदिर में होती हैं। मान्यता है कि अगर शादी मंदिर में नहीं हुई तो बहू या बेटी की कोख कभी नहीं भरती। इस मान्यता के चलते आज भी गांव के लड़के और लड़कियों की शादी गांव के चामुंडा माता के मंदिर में ही होती है। मंदिर कमेटी के अध्यक्ष मेहता राम जयपाल बताते हैं कि ऐसा नहीं है कि केवल बेटियों की शादी ही मंदिर में की जाती है, बेटों की शादियों की रस्में भी इसी मंदिर में पूरी की जाती हैं। बारात के आगमन पर नववधू को भी मंदिर में रुकवाया जाता है। इसके बाद रात्रि में जागरण और अगले दिन सुबह पूजा पाठ कर दुल्हन को गृह प्रवेश कराया जाता है। अब जब लड़की की शादी होती है तो लड़की घर से यहाँ ले आते हैं उसको। जब बारात आती है तो उससे पहले लड़की यहाँ आ जाती है, उसके साथ में उनकी सहेली आती है और फिर वो बारात आती है, उसका स्वागत सत्कार मेहंदी रस्म वगैरह सब यही होती है। झुंझुनू के मंडावा ही नहीं बल्कि पूरे देश ने 6 मार्च को एक और फनकार को खो दिया। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय गजल गायक राजकुमार रिजवी का मुंबई में निधन हो गया। वे झुंझुनू के मंडावा कस्बे के रहने वाले थे। राजकुमार रिजवी ने 1976 में बनी सुपरहिट फिल्म लैला मजनू के टाइटल सॉन्ग के अलावा कई बॉलीवुड फिल्मों में गानों और गजलों को अपनी आवाज दी थी। गजल गायक मेहंदी हसन के प्रथम शिष्य के रूप में पहचाने जाने वाले राजकुमार रिजवी अंतिम बार झुंझुनू के मंडावा में 7 साल पहले आए थे। अप्रैल 2015 में वे परिवार समेत झुंझुनू आए थे। इस दौरान उनकी बेटी गायिका रोना रिजवी और उनके दामाद इंटरनेशनल ड्रम आर्टिस्ट शिवमणि ने रिजवी नाइट को सजाया था। इस कार्यक्रम में राजकुमार रिजवी खुद हारमोनियम संभाले हुए थे। इस मौके पर उन्होंने राजस्थान में म्यूजिक एकेडमी खोलने की इच्छा जाहिर की थी और कहा था कि मंडावा आकर उन्हें काफी सुखद एहसास होता है। झुंझुनू जिले के आखिरी जीवित स्वतंत्रता सेनानी का 6 मार्च की सुबह निधन हो गया। आजाद हिंद फौज के सिपाही रहे झुंझुनू के बुडाना गांव के 104 साल के सेडूराम कृष्णिया पिछले कुछ दिनों से अस्वस्थ चल रहे थे और खाना पीना भी छोड़ दिया था। आपको बता दें कि झुंझुनू जिले में सेडूराम एकमात्र जीवित स्वतंत्रता सेनानी थे जिनकी आखिरी इच्छा भी केवल इच्छा बनकर रह गई। उनकी आखिरी इच्छा थी कि गांव के स्कूल का नामकरण उनके नाम से हो। अविवाहित सेडूराम के भतीजे ओम प्रकाश और उनके परिवार ने सेडूराम की ताउम्र सेवा की। गौरतलब है कि सेडूराम जब 21 साल के थे तब आजादी के आंदोलन में कूद गए थे। सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज के सिपाही के तौर पर वे विभिन्न देशों में गए और जेल भी यातनाएं सही। 5 साल तक वापस नहीं आने पर परिजनों ने मान लिया था कि वे देश के लिए शहीद हो गए हैं, लेकिन जब वे आए तो देश की आजादी की खुशियां लेकर लौटे। स्वतंत्रता सेनानी सेडूराम को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ताम्रपत्र देकर सम्मानित किया था। ग्रामीणों समेत जिले भर के जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने सेडूराम के निधन पर गहरा शोक जताया है। From Tokyo to Paris. Do fun stuff together. रंग प्रेमियों का ये जमावड़ा लेक सिटी उदयपुर में हुआ है। उदयपुर में रंगमंच प्रेमियों के लिए 3 दिवसीय अनूठे थिएटर फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। उत्सव में 3 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान हर दिन एक नाटक का मंचन किया जा रहा है। शनिवार को पहले दिन शोभा डे लिखित लॉकडाउन लिएजॉन्स का मंचन किया गया, जिसमें मशहूर कलाकार लिलेट दुबे ने मुख्य किरदार निभाया। नाटक में उनके पति की लॉकडाउन में मौत हो जाती है, जिसके बाद पत्नी की स्थिति, अनुभव और दर्द को बड़े ही रोचक तरीके से पेश किया गया है। वहीं एक कहानी जॉय सेन गुप्ता की है, जिसमें लॉकडाउन के दौरान उनके और उनके पति के रिश्तों को शानदार तरीके से पेश किया गया है। जबकि जॉय सेन गुप्ता के दूसरे नाटक में लॉकडाउन में मजदूर की मानसिक स्थिति और आर्थिक स्थिति को बखूबी तरीके से दर्शाया गया है। सुर, लय और ताल के संगम से सजी शाम में ऐसा रस बरसा कि तन मन दोनों संगीत की लहरियों में डूब गए। तस्वीरें लेक सिटी की हैं। उदयपुर में मशहूर तबला वादक पंडित चतुरलाल की स्मृति में शास्त्रीय संगीत संध्या स्मृतियां का आयोजन किया गया। इस सुर संध्या की शुरुआत में रेगिस्तान की प्रस्तुति में प्रांशु चतुरलाल और साथी कलाकारों ने लोक, शास्त्रीय और फ्यूजन से राग, ताल और छंद के मनमोहक संगम से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया।
इस कार्यक्रम में मशहूर लोक गायिका मालिनी अवस्थी के लोकगीतों और पंडित रोनू मजूमदार की बांसुरी की धुनों से लेक सिटी की शाम सुरमई हो गई। पंडित रोनू मजूमदार और लोक गायिका मालिनी अवस्थी की पहली बार हुई जुगलबंदी ने श्रोताओं को मंत्र मुग्ध कर दिया। पहली बार पंडित रोनू मजूमदार ने मालिनी अवस्थी के साथ बनारसी ठुमरी, दादरा, झूला और होली कजरी चेती पर शानदार जुगलबंदी की। सजे धजे ऊंटों पर सवार लंबी और घुमावदार मूंछों वाले रोबीले, इन रोबीलों के आगे लोक नृत्य करते कलाकार, वाद्य यंत्रों पर निकलती लोक धुन और संगीत पर विभिन्न तरह के नृत्य करते कलाकार। तस्वीरें बीकानेर में 3 दिन तक चलने वाले अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव के शुभारंभ की हैं। बीकानेर में हर वर्ष आयोजित होने वाला इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल का शुभारंभ हेरिटेज वॉक के साथ हुआ। लक्ष्मीनाथ मंदिर परिसर से संभागीय आयुक्त नीरज के पवन ने हेरिटेज वॉक को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बीकानेर में आज से 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कैमल फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। इसमें बहुत सारे ऐसे आयोजन होंगे जो कि बीकानेर की धरा पर पहली बार होने जा रहे हैं। बीकानेर के टूरिज्म को, यहाँ की कला संस्कृति को आगे लाने में ये आयोजन बड़े सफल सिद्ध होंगे। हर साल जनवरी में आयोजित होने वाला ऊंट महोत्सव इस बार मार्च में आयोजित हो रहा है। 3 दिवसीय ऊंट उत्सव को इस बार नया रूप देने का प्रयास किया गया है। हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा। तस्वीरें सीकर के खाटू श्याम जी की है, जहां बाबा श्याम का फाल्गुनी लक्खी मेला 6 मार्च से शुरू हो गया। वार्षिक मेला 10 दिन तक चलेगा और इस दौरान देश भर से करीब 40 लाख से ज्यादा श्रद्धालु यहां पहुंचेंगे। पिछले 2 साल कोरोना की वजह से भीड़ कम रही थी, इसीलिए इस बार माना जा रहा है कि मेले में जबरदस्त भीड़ उमड़ेगी। जी हां, 10 दिन तक भक्तों का सैलाब उमड़ेगा। 15 मार्च तक ज्यादातर श्रद्धालु अपने घर लौट जाएंगे, लेकिन बड़ी संख्या में श्याम भक्त मेला समाप्त होने के बाद भी खाटू में रुकेंगे और श्याम बाबा संग होली खेलकर ही घर लौटेंगे। मेले को लेकर पुलिस प्रशासन ने चाक चौबंद व्यवस्था की है। इसके साथ साथ श्याम मंदिर कमेटी ने श्रद्धालुओं के लिए माकूल बंदोबस्त किए हैं। करीब 4000 से ज्यादा पुलिसकर्मी मेले में व्यवस्था संभालेंगे। मेले में बाबा श्याम के अलग अलग रूप देखने को मिलेंगे। कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए सीकर जिला प्रशासन ने खाटू श्याम जी मेले में कई पाबंदियां लगाई हैं। इस बार भजन संध्या, डीजे और भंडारों पर रोक रहेगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।